हेलो एवरीवन। आज के क्लास में देखेंगे कि ग्रीन बिल्डिंग के मटेरियल्स कैसे होने चाहिए। ठीक है, तो ग्रीन बिल्डिंग्स माने क्या होते हैं उसके बारे में यहाँ पे देखते हैं। पहले के क्लास में इसको डिस्कशन कर लिए हैं, उसको यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट थिंग कि जब ग्रीन बिल्डिंग आप डिज़ाइन करें तो ऐसा डिज़ाइन करें कि कम से कम उसमें मेंटेनेंस होना चाहिए, या रिप्लेसमेंट अगर कोई चीज़ को रिप्लेस कर रहे हैं तो कम से कम कॉस्ट उसमें लगना चाहिए। सेकेंड पॉइंट में है कि यहाँ पे एनर्जी का कंजर्वेशन ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, एनर्जी जितना ज़्यादा यहाँ पे कंजर्व कर सकें उतना ज़्यादा हमारे लिए सही रहेगा। ठीक है, अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज को आप यूज़ कीजिए। रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे एनर्जी का यहाँ पे सेविंग होगा। जो जैसे सोलर प्लेट आप अपने घर के छत पर लगा लिए तो उससे क्या होगा कि जो ग्रिड से, जो जनरेटर से जो सप्लाई आ रहा है वहाँ से लोड उस पर कम पड़ेगा। और एक चीज़ है कि ये इन्वायरमेंट को पॉल्यूट भी नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो उसके अंदर में ग्रीन बिल्डिंग के अंदर जो रह रहा है उसका हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए कि हेल्दी रहे। वो ऐसा नहीं कि उस माहौल में रहे कि आसपास कचरा है, एयर पॉल्यूटेड है, या फिर घर में नमी ज़्यादा है तो उसमें बैक्टीरिया ज़्यादा है, इसकी वजह से आदमी बीमार पड़ेगा, और बीमार पड़ेगा तो उसका प्रोडक्टिविटी भी कम होगा। तो कोशिश करें कि हेल्थ उसका सही हो, और हेल्थ सही रहेगा तो प्रोडक्टिविटी उस आदमी का सही रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट में है कि लोअर कॉस्ट एसोसिएटेड विथ चेंजिंग स्पेस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, मेन जो ध्यान है कि कॉस्ट है यहाँ पे कम से कम यहाँ पे होना चाहिए। एंड द लास्ट पॉइंट है कि ग्रेटर डिजाइन फ्लेक्सिबिलिटी, डिजाइन में फ्लेक्सिबिलिटी, आप इसको मॉडिफाई करके चेंज भी कर सकते हैं, किसी दूसरे काम के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है कि ये चीज़ को प्रमोट करता है कंजर्वेशन का और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी का। ठीक है, रिड्यूस करेंगे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, चाहे कोई काम में हो, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो, कोई चीज़ का प्रोसेसिंग हो रहा है, कोई चीज़ का जैसे आलू से चिप्स बन रहा है उसे इंडस्ट्री है, फैब्रिकेशन है। ठीक है, इंस्टॉलेशन है कि कोई बड़े चीज़ मशीन या ट्रांसफार्मर या कोई चीज़ इंस्टॉल कर रहे हैं, रीयूज है, कोई चीज़ को अगर रीयूज करने का है, रिसाइकिल करने में। उसके बाद कोई चीज़ को डिस्पोज करने, अगर मान के चलो कोई बिल्डिंग आपका टूटा है और उसके जगह नया बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसके जगह उसको कहाँ डिस्पोज करें, इस सब कुछ में आपको इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जितना कम से कम हो उतना ज़्यादा इस पर सही रहेगा, तो ज़्यादा ग्रीन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वो कहलाएगा। ओके, अब इस पर आते हैं कि कौन कौन से इसमें पार्ट आते हैं, कैसे यहाँ ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट में आता है कि रिसाइकिल कंटेंट, ऐसा कंटेंट हम यूज़ करें जो कि यहाँ पे रिसाइकलेबल हो। ठीक है, इसको हम बार बार यूज़ कर सकें, ऐसा नहीं कि यूज एंड थ्रो। जैसे कि मान के चलो वाटर बोतल, मतलब बोतल नहीं है तो कहीं घर में तो यूज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ और बोतल्स हैं जिसको हम क्या करते हैं, यूज़ करके उसको थ्रो कर देते हैं। तो थ्रो करेंगे उससे अच्छा है। और ऐसे भी आपको कोई बोतल आप खरीदते हैं तो उसमें रहता है कि क्रश आफ्टर यूज, तो वो चीज़ क्या हो जाएगा, कहीं आप फेंकेंगे तो इन्वायरमेंट के सही नहीं है। उससे अच्छा है कि ऐसा बोतल आप खरीदिए जो बार बार आप यूज़ कर सकते हैं। मेटल का बोतल खरीदिए, भले ही कॉस्टली हो लेकिन वो फ़ायदा तो है कि हमेशा आपको इसको यूज कर सकते हैं। प्लास्टिक या बोतल लंबे टाइम तक आपको यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें बैक्टीरिया अटैक होने का, बैक्टीरिया लगने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, सिमिलर वे में घर में भी ऐसा चीज़, कोई चीज़ अगर थोड़ा कॉस्टली भी हो लेकिन रिसाइकलेबल हो तो उसको हम ज़्यादातर यूज में लेना चाहिए। सेकेंड में आता है कि नेचुरल, प्लेंटीफुल और रिन्यूएबल, ऐसा चीज़ है जो नेचुरली उपलब्ध है, जो ज़्यादा केमिकल वाली चीज़ हम नहीं यूज करें, और जो नेचुरली उपलब्ध है, और ऐसे मटेरियल जो कि सस्टेनेबिलिटी जो मेंटेन करता है, वहाँ से उसको हम निकाले हैं, वहाँ से हार्वेस्ट किए हैं। जैसे आप ईंट बना रहे हैं तो ईंट कौन सा आप आसानी से बन सकते हैं जो इन्वायरमेंट को कम से कम आप डैमेज कर रहे हैं,
या फिर सीमेंट ही है, जो घर बनाने में जो कुछ भी ज़रूरत पड़ता है या घर के अंदर जो कुछ रिक्वायरमेंट है, जैसे एग्जाम्पल के समझे एक टूथपेस्ट है, और टूथपेस्ट के लिए अगर आप एक केमिकल से टूथपेस्ट भी बनाते हैं, कुछ टूथपेस्ट होता है जैसे पतंजलि जो एडवर्टाइज करता है, पता नहीं है भी या नहीं, लेकिन एडवर्टाइज करता है कि वो आयुर्वेदिक है। और एक होता है दातुन, जो पेड़ों से हम डंठी तोड़कर उसको ब्रश करते हैं। ब्रश सभी से होता है, पहले जब टूथपेस्ट नहीं था तब भी यहाँ से दातुन से ब्रश होते थे, और सही दांत उन लोग का ज़्यादा मजबूत भी रहता था, लंबे टाइम तक टिकता भी था। तो ऐसा नहीं है कि नीम का दातुन करेंगे तो मजबूत नहीं रहेगा। तो ऐसा कोशिश करें कि अगर टूथपेस्ट भी बनाएं तो घरों का चीज़ से बनाएं, इस ढंग से बनाएं ताकि उसमें केमिकल कम से कम हो। ठीक है। और ये तो एक एग्जांपल दिए, बाकी कोई भी घर का रिसोर्सेज बनाए तो जिसमें इन्वायरमेंट को कम से कम पॉल्यूट हो, केमिकल कम से कम हो, वैसा चीज़ को हमको यूज करना चाहिए। जैसे घर अगर बनाना है, ये तो नॉर्मल एग्जांपल दे, घर बनाना है तो अगर लकड़ी है दरवाज़ा के लिए, खिड़की के लिए, तो ऐसे यूज करें जो कि सर्टिफाइड यूज, या फिर ऐसे यूज करें जैसे कि प्लाईवुड की बात करते हैं, प्लाईवुड हम यूज़ कर सकते हैं। प्लाईवुड में भी जो पाउडर फॉर्म होते हैं वुड का, जो वेस्टेज आते हैं उसको यूज़ करके भी हम यहाँ पे दरवाज़ा बना सकते हैं। तो हम क्या करें, नए पेड़ को नहीं काट रहे हैं, हम पुराने पेड़ को जो वेस्टेज हो गया, जैसे कि मान के कुछ पार्ट कोई चीज़ हम बनाए, उसे वेस्टेज जो हो गया उससे भी हम उसको जोड़ के हम प्लाईवुड बना सकते हैं, या कुछ और फॉर्म में बना के स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। ठीक है। ये दरवाजे बनाने के बहुत सारे मेथड है, तो उस मेथड में कौन सा मेथड सही है उसको हम यहाँ पे ध्यान देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है कि रिसोर्स इफ़िशिएंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कि ऐसा चीज़ हम यूज़ करें जो कि रिसाइकलेबल हो, या उसको रिड्यूस्ड प्रोडक्ट पैकिंग, या जिसमें पैकेजिंग हमको कम से कम करना पड़े। अगर आप मान के चलो एक सब्ज़ी आप खरीदने जाते हैं एग्जांपल के लिए, और वैसे एक सब्ज़ी जहाँ पे पैकेट फॉर्म में आ रहा है, तो पैकेट कहीं ना कहीं वो नुकसान करेगा, फ्रेश भी नहीं है, और उसका पैकेट का पॉलीथीन भी नुकसान करेगा। सिमिलर फॉर्म में कि ऐसा चीज़ हम यूज़ करेंगे जिसमें पैकेजिंग, अगर मान के चलो सीमेंट हम ला रहे हैं तो उसका कट्टे बनाए, बोरे जो कट्टे, उसको जितना कम से कम, तो हर चीज़ में अगर पैकेजिंग हो उसको कम डायरेक्टली हम यूज़ करें तो ज़्यादा सही है। तो कोई बिल्डिंग या बिल्डिंग के प्रोडक्ट्स जब यूज़ करते हैं तो कोशिश करें कि वो रिसाइकलेबल हो, जो बार बार हम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें ग्रीन हाउस गैसेस कम एमिट हो। ठीक है। और एनर्जी कंजम्पशन हो, मिनिमाइजिंग जो वेस्ट है, वेस्ट मटेरियल वहाँ पे सबसे कम मिनिमाइज, मतलब बहुत कम यहाँ पे वेस्ट हो, क्योंकि जो चीज़ है अगर रिसाइकलेबल यहाँ पे रहेगा तो हम वेस्ट प्रोडक्ट इसमें कम से कम निकलेगा। अगर पैकिंग उसमें कम रहेगा तो यहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट उसमें कम से कम निकलेगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि बिल्डिंग मटेरियल्स, जो कि ऐसा बिल्डिंग मटेरियल यूज करें जो आसपास के जो है, आसपास से, अब मान के चलो कोई ऐसा चीज़ हम हैं जो उसके लिए दुबई से मंगा रहे हैं, या फिर मान के चलो दिल्ली से मंगा रहे हैं, तो वो चीज़ में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ज़्यादा है, उसका लेबर कॉस्ट भी ज़्यादा है, उसको इंस्टॉल करने के लिए स्किल लेवल भी वहीं से का ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि हर एरिया का, अब इंडिया में ही मान लो कि राजस्थान के जो घर बनाने का तरीका है और दूसरे जगह के घर बनाने का तरीका है, सबका अलग अलग है। कहीं कहीं पे वाटर का एबिलिटी ज़्यादा है तो घर बनाने में पानी से ज़्यादा उसको पटवन करते हैं, तो वहाँ पे अलग तरीके से घर बनाते हैं। कहीं जब पानी का कम है तो वहाँ पे अलग तरीके से, कहीं पे मार्बल्स ज़्यादा है, स्टोन्स ज़्यादा है तो स्टोन से घर बनाते हैं, कहीं पे ईंट से घर बनाते हैं, जहाँ मिट्टी ज़्यादा है तो वहाँ पे, जैसे ईस्टर्न पार्ट में, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, वहाँ पे ईंट ज़्यादा, ईंट से घर बनाते हैं क्योंकि मिट्टी ज़्यादा है। जबकि वेस्टर्न पार्ट में या फिर जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश में, अगर सेंट्रल पार्ट में बात करें तो वहाँ पे चट्टान ज़्यादा है, मिट्टी कम है, तो फर्टाइल ज़मीन ऐसे भी, तो ज़मीन जब कम है तो वहाँ पे क्या करते हैं, पत्थर को तोड़ के, पत्थर को ही यूज करके तोड़ के और उसका बाउंड्री या घर बनाने में हेल्प में लेते हैं। ओके। या नींव बनाने में, जो नीचे का बेसमेंट होता है उसको बनाने में हम काम में लेते हैं। ओके। नेक्स्ट है कि ऐसा चीज़, सैल्वेज प्रोडक्ट होता है कि ऐसा चीज़ जो कि कुछ टूट गया है तो उसको हम वापस यूज़ करें,
जैसे मोबाइल ही है, तो मोबाइल आपका अगर टूटा हुआ है तो उसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं किसी और फॉर्म में। उसका सब कुछ तो नहीं टूटेगा, मान के मोबाइल है तो उसका टॉर्च उसका काम कर रहा है, उसका एफएम काम कर रहा है। मोबाइल ख़राब होने का, उसमें मोबाइल में तो बहुत सा फंक्शन है। स्क्रीन टूट गया इसका मतलब नहीं है कि सब कुछ आपका काम करना बंद कर देगा, ठीक है। तो कुछ न कुछ पार्ट्स हैं जो इसको हम यूज़ कर सकते हैं, जितना पार्ट है उसको यूज़ कर। ऐसे घर में भी अगर आपने घर एक तोड़ा है तो उसमें जो पार्ट है जो रीयूजेबल है उसको हम रीयूज कर सकते हैं, रीफर्बिश कर सकते हैं, रीमैन्युफैक्चर कर सकते हैं, और ऐसे प्रोडक्ट को हम प्रीफर करते हैं यूज करने में। तो ऐसा प्रोडक्ट है सेविंग मटेरियल फ्रॉम डिस्पोजल, रिनोवेटिंग, ठीक है, रिपेयरिंग, रिस्टोरिंग। तो इस ढंग से जो पार्ट है कि मेन कहने का है कि री यूज करना है, ताकि नया प्रोडक्ट नया रिसोर्सेज को यहाँ पे ज़रूरत कम पड़े, ठीक है। अगर नया प्रोडक्ट या नया जैसे घर ही बना रहे हैं, अब आपने पुराना घर तोड़ा तो जब और गड्ढा है, आप उसका हाइट को बढ़ाना चाह रहे हैं। जब हाइट को आप बढ़ाना चाहेंगे तो क्या होगा, मतलब हाइट ऊंचाई को आप थोड़ा सा ऊंचा रखना चाह रहे हैं बेस को, ताकि होता है क्या है कि लंबे टाइम के बाद रोड जो है थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है, आपका घर नीचा पड़ जाता है। तो उसमें क्या है, आप मिट्टी भर सकते हैं, या फिर आप ये कर सकते हैं कि जो पुराना घर है वो टूटा तो उसी का जो ब्रिक्स है, जो कमज़ोर ब्रिक्स है, उसी जो वेस्टेज प्रोडक्ट है उसी से हम भर कर उसको मजबूत बेसमेंट बना सकते हैं, है ना, ताकि नीचे का हाइट ऊपर का है तो नया मिट्टी का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मिट्टी इतना आसानी से नहीं कॉस्टली है, बालू का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, सैंड, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं रिवर कॉस्ट नहीं कर रहा है। रिवर को हम वहाँ से बालू हटाते जा रहे हैं तो जो पानी है रिवर का उसका जो मजबूती है वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि चीज़ों को हम जितना ज़्यादा रिसाइकिल करें ताकि ये इम्प्रूव करेगा अपीयरेंस, उसका परफॉर्मेंस, क्वालिटी, इस ढंग से हम उसको रिसाइकिल या रीयूज़ करें, फंक्शनलिटी एंड द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट वो इंक्रीज करे और लंबे टाइम तक चले। ऐसा चीज़ को हम रिसाइकिल या रीयूज करके हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इसी का पार्ट है कि रीयूजेबल एंड रिसाइकलेबल प्रोडक्ट, ठीक है, कि जो प्रोडक्ट यहाँ पे रीयूज करें या रिसाइकिल करें, उस ऊपर वाला पॉइंट है, इसी को हम यहाँ पे समझा दिए हैं। नेक्स्ट में पॉइंट है आपका आएगा कि रिसाइकलेबल और सेम प्रोडक्ट है कि जो यहाँ पे कम से कम पैकिंग हो, नया प्रोडक्ट नया पैकिंग ना करके रिसाइकिल उसको करें। और लास्ट पॉइंट में यहाँ पे क्या है कि लॉन्गर ड्यूरेशन तक ये काम करे, ठीक है। लॉन्ग ड्यूरेशन तक कोई ऐसा चीज़ बनाए जो यहाँ पे लॉन्ग ड्यूरेशन पर काम करे और उसी के कन्वेंशनल जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उसी से मिलता जुलता यहाँ पे प्रोडक्ट हो, लेकिन उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम इंक्रीज करने का कोशिश करेंगे, ओके। तो ये है आज के वीडियो का इतना पार्ट है, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे।